आप लोग उत्तराखंड गए हैं? उत्तराखंड, बद्रीनाथ, हरिद्वार आदि, ऋषिकेश, कोई नहीं निकले लोग। जब हम ये प्रसंग कहते हैं तो मुझे आनंद आता है। एक देव प्रयाग है, देव प्रयाग उत्तराखंड में पंच प्रयाग है। ऊपर से ही नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। देव प्रयाग से ही गंगा बनी। तो जब मैं ये प्रसंग कहता हूँ तो मुझे लगता है कि नारद जी शायद वहीं आए होंगे, क्योंकि मैं तो ये पंच प्रयाग घुमा हूँ, लेकिन देव प्रयाग की जो सुंदरता है, दोनों तरफ से गंगा आई, एक तरफ से भागीरथी और एक तरफ से बद्रीनाथ से होते चार प्रयाग मिलते हुए देव प्रयाग में अलकनंदा आई है। अलकनंदा का जल बहुत ठंडा है और जो देव प्रयाग वहाँ नाम है, वास्तव में देव प्रयाग है। मैं वहाँ रहा हूँ, आनंद आया है। वहाँ जो साधना का अनुभव प्राप्त होता है, अलौकिक जगह है। मुझे लगता है कि नारद जी शायद वहीं आए हैं, क्योंकि हिमालय की वे है। मुझे बड़ा आनंद आता है कि नारद जी यहीं आए, क्योंकि वहाँ गुफा भी है। जिस गुफा में हम रहते थे वे गंगा जी के तट पर ही है। रात में कभी कभी टिहरी डैम जल छोड़ दें तो उसमें पानी भर जाए तो निकल जाए गुफा से। तो वे प्राकृतिक बनाया हुआ गुफा है, थोड़ा धुना भी है, वहाँ आदमी भी जलती है, दोनों तरफ गुफाएं हैं। हमें लगता है नारद जी वहीं होंगे। अलौकिक जगह है, देव प्रयाग नाम है। आप लोग मोबाइल पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, देव प्रयाग। ऊपर बने हुए हैं, गुफा बने हुए हैं, और नीचे तो प्राकृतिक गुफा भी है, दोनों गंगा। और वहाँ की माताएं 3:30-4 बजे आ जाती हैं गंगा स्नान करने। वहीं ऊपर घर है, पहाड़ के ऊपर, नीचे सब आ जाती हैं। और वे आती हैं तो मुझे तो बहुत ठंडी लगती थी। उस समय तो शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होते थे, इसे अपना एक रखे हैं। तो जब जाते थे तो कट्टू का कमंडल इतना बड़ा था, तो उससे हम लेकर अपने शरीर पर डालते, देह पोछे, तुरंत अपना गमछा रखे, भाग जाए गुफा में आपके पास। और वे माताएं जो आती थी वे प्रेम से जाएं गंगा जी में और स्नान करें। सिकड़ी वहाँ लगी हुई रहती थी, सिकड़ी लेकर जाए, डुबकी लगा लगा करके स्नान करें। और गीले वस्त्र में वे जप करें, सूर्य को जल दें। उसके बाद मेरे पास गुफा में आती थी, महाराज जी आग जलाए में, थोड़ा आग दें। अपने घर से वे 2-2, 3-3 हाथ में छोटी छोटी लकड़ी लाते थे। 3-4 लोग आ गए और कलसी लाती थी सब। फिर गंगा जी का जल लेकर अपने सिर पर रख ली, चले गई नहाकर। तो बहुत कीमती है। पुरुष लोग स्नान कम करते थे, माताएं स्नान करती थी 4 बजे। जिस दिन लेट हो गया तो समझे 4, नहीं तो हम कोशिश में रहते थे कि हम नहा करके अंदर हो जाए तब ये लोग आए। तो 3:30 बजते बजते जैसे
अति पावनी, वे अत्यंत पावन है। और सुरसरी है वे। सुर नाम देवता, सरी नाम नदी, देव नदी है सुरसरी। और अत्यंत ही वह समीप, निकट, देवप्रयाग में भी गुफा के समीप से ही वे नदी बहती है। दोनों तरफ, इधर से अलकनंदा, इधर से भागीरथी, दोनों गुफा को छूते हुए। और कहते सुहावनी, रात में जब वहाँ आप बैठेंगे तो एक पक्षी की भी किसी प्रकार कोई सनसनाहट भी आवाज नहीं आती, कुछ नहीं, एकदम शांत। एक बार हम बैठे थे तो वहाँ से ऊपर से लोग, कुछ विवाह शादी चल रहा था, पानी लेने के लिए आ रहे थे और मेरा केवल इतना ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि हम सीढ़ी पर नीचे बैठे थे गंगा जी के तट पर। रात्रि 12 बज रहा था। अब वे लोग डर के मारे आए नहीं। अब उनको लगे, अब वहाँ सबसे एक है कि 3 तरफ शमशान है, 3 तरफ शमशान है, ट्रिपल शमशान। अब लोग विचार करें कि आदमी है कि भूत है कि प्रेत है, क्या है भाई। मुझे ऐसा लगा कि कुछ आभास कि लोग यहाँ आ रहे। तो मैं अपना लोटा रखा था, लोटा पानी पिया और खड़े होकर के अपने गुफा में। तब उन लोगों को लगा कि भाई ये महात्मा यहाँ वाली गुफा वाले हैं। तब वे लोग नीचे पानी लेने के लिए आए। तो वे, और साधना काल में नींद कम हो जाती है, आहार बहुत अल्प लेंगे तो नींद कम हो जाती है, 3 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। जब आप अधिक भोजन, शरीर तो थोड़ा कमज़ोर होगा ही, शरीर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन शक्ति बढ़ जाती है, मानसिक शक्ति, आत्मबल शक्ति, ये सब बढ़ जाते हैं। तो वहाँ दोनों तरफ गुफाएं, तो कवि भी कह रहे वह समीप सुरसरी सुहावनी, सुंदर पवित्र, और आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देव ऋषि, जो देवताओं में श्रेष्ठ ऋषि हैं, उनका मन अच्छा लग गया। ये बहुत उत्तम जगह है, यहाँ भजन करना चाहिए। अब भजन करने की इच्छा हो गई तो भाई नारद जी को तो श्राप है, वे कहीं रुक नहीं सकते। कहते कोई बात नहीं, श्राप होगा, लेकिन जब राम नाम का स्मरण शुरू कर देंगे तो सारे श्राप समाप्त हो जाते। कोई श्राप नहीं, आशीर्वाद नहीं, किसी की जरूरत नहीं होती है। नाम का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है तो सारे आशीर्वाद स्वतः आते हैं। नाम महाराज का आशीर्वाद चाहिए, राम नाम का आशीर्वाद चाहिए। तो श्री नारद जी महाराज वहाँ सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, रुक गई, क्योंकि नाम सबसे परे होते हैं। राम नाम का उच्चारण, हरि नाम का उच्चारण, और सहज भी मन, सहज भी मन है, निर्मल मन है, लाभ समाधि। वैष्णवी मुद्रा में वे बैठ गए, से देख रहे। नारद की आंख बंद हुई थी। समाधि मतलब ये नहीं कि आंख बंद करने, आंख बंद रखना चाहिए, आंख बंद करना चाहिए। ये शक्ति आपके अंदर, जब आप भजन करते हैं, जब करने बैठने से माताएं जिस सिर को ढक करके रखती हैं, ऐसे पुरुष को भी करना चाहिए।
तो समाधि लग गई उनकी। समाधि नाम बुद्धि स्थिर करके उन्होंने सोच किया अपने ऊपर कि अब मैं राम नाम जपने लगा हूँ, मेरे ऊपर किसी प्रकार कोई श्राप नहीं लगे। बस इतना संकल्प किया और राम नाम जपने लग गए और नाम जपने लगे। अब नाम जपना, भजन करना, ये भी दूसरे लोग ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या हो जाता है। एक बड़े लोग हैं देवराज, बड़े हैं, संपत्ति वाले, ऐश्वर्य वाले हैं, उनको ईर्ष्या हो एक साधु को देखकर। क्यों ईर्ष्या हो? क्योंकि सबकी दृष्टि अपनी अपनी है। एक विरक्त महात्मा, नामानुरागी महात्मा, विचरणशील महात्मा, जो कभी अपने घर में भी नहीं रहते, नारद हमेशा श्रवण करते रहते समाज में, भगवान की लीला की योजना, कथा की योजना, चरित्र की योजना बना रहे। ऐसे नारद परम विरक्त, और उनके लिए लग गया कि चहत देव ऋषि ममपुरवासा, लग रहा है कि अब ये भजन करके मेरे यहाँ इंद्रासन पर आ जाएंगे। अरे भैया, ये तो महात्मा है, ये विरक्त है, ये सब तो इंद्रासन और आसन शासन ये सब तो कितने पुराने हो गए महात्माओं के लिए, क्या चाहिए ये सब। लेकिन देवराज हो सकता है चहत देव ऋषि ममपुरवासा, क्यों डर गए? नारद जी को चाहिए नहीं, लेकिन उनके मन में ये हो गया, ये भजन करने बैठे, ये अपना प्रचार करेंगे, अब हमारे अनुयायी बनने लगेंगे, सबको स्वर्ग भेजेंगे, वहां भी राम नाम संकीर्तन शुरू करवा। ये भाव नारद को क्या चाहिए, देवराज का नहीं चाहिए। लेकिन जब धर्मात्मा अगर समाज में आके भी धर्माचरण लोगों को सिखाते हैं, और धर्मात्मा धर्माचरण जब सिखाते हैं तो वे धर्म का आचरण करने लगते हैं, तो फिर जो गलत लोग होते हैं उनको परेशानी होती है। जो माता पिता सात्विक होंगे, अपने संतान को वे घर में मांस मदिरा करने नहीं देंगे, तो परेशानी होगी, क्योंकि धर्माचरण वे कर देंगे कि हम घर में नहीं, हम इतने पवित्र रहते हैं, हम बर्तन अपना नहीं देंगे, तो परेशानी हुई। ऐसे ही बड़े लोगों को भी परेशानी होती है, अय्यासियों को परेशानी होने लगती है, दुर्गुणी लोग जो उसको परेशानी होती है, सात्विकता स्वीकार नहीं कर सकते। उनको जैसे उल्लू को रात्रि प्रिय होता है, सूर्योदय प्रिय नहीं होता है। अनंत जीव हैं जिन्हें सूर्य से शक्ति मिल रही है, और सब लोग आनंदित आह्लादित होते हैं, प्रमाद भाग जाता, आलस भाग जाता, नई जीवनी संजीवनी मिलती है, सवेरे जल्दी स्फूर्ति आती है और अपने अपने कार्य में संलग्न होते हैं। लेकिन उल्लू, ऐसे ही बेवकूफों को ये प्रिय नहीं लगता है। बड़े पद पर रहने से क्या हो जाएगा? कितने बड़े पद पर बैठे हुए कटघरे में रहे। बहुत सारे ऐसे लोग आप राजनीतिक क्षेत्र में भी देख लीजिए, कभी हुए बहुत बड़े पद पर, कभी हुए सेल में, जेल में। यार ये क्या होगा? इतने बड़े पद पर जो इशारे पर शासन चल रहा है, और आज तुम्हें एक सिपाही उठाकर बंद कर रहा है। बड़े होने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता है, केवल आचरण से बड़ा होना, महान होना चाहिए। तो नारद जी को लगा कि अब भजन करें, भजन करें, भजन करें भैया, जगह उत्तम है, चलो देव स्थान है, यहाँ कथा हो जाए तो उत्तम है, इतने लोग सुन रहे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को स्वीकार नहीं हुआ, परेशानी हो जाती है। हर जगह ये होता है, कहीं देव ऋषि भजन करने वाले तो कहीं समाज में इंद्र भी बने हुए। आप सहयोग नहीं करिए, लेकिन आप बाधक नहीं बनिए। बाधक बनना ये अधर्म ही नहीं है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप सहयोग नहीं करिए, आप किसी को मीठी आवाज नहीं दे सकते हैं, बात कठिन नहीं कहिए, ये अधिकार नहीं है आपका। आप दानी नहीं है, कोई बात नहीं, दान नहीं दीजिए, लेकिन आप ऐसे शब्द बोलने के भी अधिकारी नहीं, कटु शब्द बोलने के अधिकारी नहीं। इसलिए आप देवराज हैं, इंद्र हैं, तो विवेक भी बड़ा होना चाहिए। केवल पदासन से, पीठासन से नहीं हो जाता है कोई बड़ा।
विद्या वाचस्पति बन जाए और कुछ बोध ही नहीं दे, विद्या भास्कर बन जाए और कुछ बोध ही नहीं दे, रामायणी बन जाए रामायण का बोध ही नहीं, धर्मात्मा बन जाए धर्म का बोध ही नहीं, ये कैसी डिग्री है? मेरा विचार, मेरा विवेक नहीं होना चाहिए। यदि कोई कुछ कर रहा है धर्म का कार्य तो उत्साह वर्धन कर। आप हमारे आत्मबल कमजोर, यदि हमारा गुरु भी होगा अगर आत्मबल कमजोर करेगा तो मुझे स्वीकार नहीं है। आप मेरा उत्साह वर्धन नहीं कर सकते, मुझे स्वीकार है, परंतु मेरा आत्मबल कमजोर करेंगे मुझे स्वीकार नहीं है, चाहे वह कोई भी हो। यदि भगवान भी कहेंगे कि आत्मबल कमजोर करने के लिए चाहेंगे तो स्वीकार नहीं हो सकता। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सब, वे मेरा सबसे बड़ा विरोधी होगा जो राम तक पहुंचने में सहायता ना करे, राम कार्य में सहायता ना, उसका परित्याग करिए, उसका परित्याग करना चाहिए, अपेक्षा रहित हो जाओ। ऐसे खल से, ऐसे दुष्ट से, ऐसे नीच से अपेक्षा किया जो राम कार्य में सहायता ना, भगवत कार्य में सहायता ना। मन से या धन से न, मन से कर, मेरा मन से समझ, कर्म से कर दीजिए। अगर सहयोग शरीर से कुछ हो जाए तो कर देना चाहिए। यदि धन है तो 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 रुपया आप दे सकते हैं, इतना तो सहयोग कर सकते हैं। 1 पुष्प आप दे सकते हैं, इतना बहुत है। सहयोग तो सहयोग है। मन से ही आशीर्वाद यदि दे दे, मांगलिक कामना यदि यहाँ से कर दे तो ये व्यासपीठ है, लोगों को प्रसन्नता। केवल मांगलिक आशीर्वाद से किसी को धन नहीं दे रहे, केवल आशीर्वाद, मंगल, सबका भला, इतना कम नहीं होता है, ये भी नहीं निकल रहा। तो देवराज को बड़ी परेशानी हुई कि अब तो परेशानी हो जाएगी। नारद जी के कोई बात नहीं, मेरा अपना कर्तव्य है भजन करना। कभी कह दिया कि भैया देखो, ये तो भले ही देवराज हो, लेकिन कवि जो होता है वे सत्य बोलता है, और वे कह दिया ये कामी लोलुप जगमानी कुटिल कार इव सवई गिराय। कौवा हमेशा भयभीत रहता है, तो कुटिल इसलिए डरा रहता है। इस प्रकार से श्री नारद जी महाराज के पास तत्काल एक अस्त्र शस्त्र भेज, जाओ कामदेव जाओ, नारद जी का तपस्या भंग करो। नारद को नारद है भैया, क्या तपस्या भंग करना। आए कामदेव अपनी पूरा बल का अपना प्रयोग किया, वसंत आदि को बुलाया, जो जो लीला हुई, लेकिन नारद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं। जो राखे रघुवीर सो उरे ते काल ना, महाराज जो हमारे साथ है तो डर है, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी। नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देवी माया से, भगवान की इच्छा से भगवान को लीला करनी है। कभी कभी भजन करने का भी अहंकार हो जाता है कि मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत उत्तम बोलता हूँ, मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं बहुत बड़ा धर्माचार्य हूँ। इसलिए कहा गया विनम्रता, गुरु को कृपा, शास्त्र की कृपा, माला की कृपा, राम नाम की कृपा, अपना कोई बल नहीं है। ये प्राकृतिक मन है, पता नहीं कब इसमें बीमारी लग जाए। इसलिए केवल कृपा अवलंबित रहना चाहिए कि प्रभु में